चलिए बताते जाए। पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 8। तो संयोजकता आपको यदि ज्ञात करना है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा पहले उसका। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका क्या होगा? 2 6। 6 क्या है संयोजकता? 6 क्या है? हाँ, दूसरे कोष में जो रहता है इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलते हैं? रिवीजन हो रहा है, क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजकता आपका 6 नहीं है, 2 है। लेकिन मान लो प्रश्न में अभी तो आपको संयोजकता पूछा है, संयोजकता कितनी है करके, तो आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन ए, ठीक है। लेकिन पूछ देता ऑक्सीजन के अंतिम कोष में या ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है करके पूछा, तो आंसर क्या होता? 6। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, ठीक है। देखें आगे, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी बोला गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी एकमात्र ऐसा सारणी है जिसमें आपका उसका आधार किसको चुना गया? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, ठीक है। संयोजकता मतलब कि वैलेंसी। एटॉमिक आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गीकरण का आधार मतलब तत्वों को कैसे वर्गीकृत किया गया है, किस आधार पे? तो परमाणु क्रमांक, ठीक है। अब एक साथ सभी चीजों को किया करें। ऑप्शन जो दिया है उसके बारे में भी पता रहना चाहिए कि परमाणु भार क्या है, संयोजकता क्या है, परमाणु आकार क्या है। संयोजकता तो अष्टक पूर्ण करने हेतु आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहते हो आप? परमाणु भार, ठीक। परमाणु आकार क्या है? अरे सिंपल बोला करें आप ना, बिल्कुल एकदम लंबा लंबा परिभाषा याद करने के चक्कर में मत बैठा करें। आप सिंपल सा उसका की पॉइंट को सोचा करें। परमाणु आकार क्या होता है? नाभिक से अंतिम कोष के बीच की दूरी को परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई करके मिलेगा आपको इंग्लिश में, ठीक है। परमाणु आकार कहते हैं क्या चीज? नाभिक से लेके अंतिम कोष तक के बीच की दूरी। अब आपको इसी पॉइंट को दिमाग में रखना है परमाणु आकार की परिभाषा के लिए। अब अच्छे से वहां पे जमा के लिखो, किसी परमाणु के नाभिक के अंतिम कोष, किसी परमाणु के नाभिक से अंतिम कोष तक के बीच की दूरी को क्या कहते हो? परमाणु आकार कहते हैं। चले आगे प्रश्न बोले, प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे तगड़ा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? कौन है? लिखवाया था इसको, ठीक है। फॉन्सिल ब्री करके एक करवाया था। तो फ्लोरीन आपका सबसे अच्छा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है, फ्लोरीन। अब ये मैं पूरा का पूरा नहीं लिखा, सिर्फ प्रतीक बनाया हूं। चलो बताओ इसको क्या कहते हैं? अब भी बोला क्या? क्या बोला? इसको ये Cl, चुरामन लाल, क्लोरीन। प्रतीक का मतलब पता है, पढ़ते पढ़ते हो नहीं कुछ। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन है, ठीक है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला एलिमेंट कौन सा है? क्लोरीन है। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? अब मोसले ने दिया। तो अब आपके पास बाकी 3 ऑप्शन है, उसके बारे में भी बताएं। न्यूलैंड, क्या? जैसे न्यूलैंड नाम आया, अष्टक नियम, डॉबेराइनर नियम, मेंडलीफ, अरे मेंडलीफ की आवर्त सारणी, खत्म बात। परमाणु भार के आधार पे आवर्त सारणी बनाए गए। चले बताएं 6वां प्रश्न का आंसर। अक्रिय तत्व 18वें समूह के तत्व को क्या कहते हो? अक्रिय तत्व।
ठीक है, नॉन रिएक्टिंग एलिमेंट है वो। क्यों? क्योंकि उसका अष्टक क्या रहता है? कंप्लीट रहता है, इसलिए वो मोक्ष प्राप्त किए हुए वाले तत्व हैं वो। समझ आया क्या? मोक्ष प्राप्त किए हुए तत्व हैं वो, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ना तो उसको कुछ लेना है ना तो कुछ देना है। ठीक है, और एक चीज और अच्छे से याद रखना, बाकी सभी कुछ एलिमेंट क्या हो सकते हैं? आपके द्विपरमाणु या त्रिपरमाणु हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन को लिखते हो तो H2 करके लिखते हो, नाइट्रोजन को लिखते हो तो N2 करके। ठीक है, ओजोन का फार्मूला होता है O3, ऑक्सीजन का O2। समझ आ रहा है? लेकिन जो आवर्त सारणी के अंतिम वर्ग है, आवर्त सारणी में 18वां वर्ग, उसकी संयोजकता शून्य होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? शून्य समूह का तत्व। वो किस अष्टक कंप्लीट होने के कारण वो किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए उनको बोला जाता है अक्रिय तत्व। प्रकृति में, ठीक है, प्रकृति में वो चले क्या क्या बता रहा था, इनकी संयोजकता क्या होता है? शून्य होता है, इसलिए इसको बोला जाता है शून्य समूह का तत्व बोला जाता है। ठीक है, ये अष्टक कंप्लीट रहता है इनका अंतिम कोष, इसलिए किसी से क्रिया नहीं करते, किसी से लेना देना है नहीं, किसी से लेना देना है नहीं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अक्रिय तत्व या अक्रिय गैसों का समूह बोला जाता है। प्रकृति में ये, ध्यान से सुनना, प्रकृति में ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, प्रकृति में ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको दुर्लभ तत्व या दुर्लभ गैसें, हिंदी में दुर्लभ, इंग्लिश में रेयर। ठीक है, इंग्लिश में रेयर बोला जाएगा। दुर्लभ गैसें भी बोला जाता है क्योंकि उसको आसानी से लभ नहीं कर सकते। लभ मतलब होता है प्राप्त करना, तो आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा वाला है। तो बहुत कम मात्रा में उपस्थित गैसें, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? दुर्लभ गैसें या रेयर गैसें भी बोला जाता है। ठीक है, और देखें आंसर, दुर्लभ गैस कौन सा है? चले बताएं। नियॉन। हो गया काम खत्म। ठीक है, मैंने आपको अभी बोला था कि ये एक परमाणविक होते हैं, बाकी द्विपरमाणविक त्रिपरमाणविक हो सकते हैं, लेकिन हीलियम को He बस लिखोगे, नियॉन को Ne बस लिखोगे, ऑर्गन को Ar बस लिखोगे। समझ आया? जिनॉन को Xe बस लिखोगे। अर्थात ये कहीं पे यौगिक नहीं बनाते हैं, लेकिन आप 12th वगैरह में, आपको सिलेबस से हट चुका है 12th में भी अपवाद स्वरूप कहीं कहीं पे ये कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक। ठीक है, अब इतना बोलना है कि ये यौगिक नहीं बनाते हैं करके, अभी फिलहाल समझ में आया? और देखें अब आगे का प्रश्न, अक्रिय तत्व है, कौन सा अक्रिय तत्व इसमें? हीलियम। ठीक, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 है वह एक मैग्नीशियम के बारे में बात किया जा रहा है, और डायरेक्ट उसने नहीं बोला कि मैग्नीशियम के बारे में बताओ, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जिससे आपको समझ में आया 12 आया, मतलब परमाणु क्रमांक 12 वाला तत्व की बात किया जा रहा है, जो कौन सा है? आपका मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम को देखें तो आपके दिमाग में तुरंत वहां आपके पास आवर्त सारणी बना नहीं रहेगा, आपके पास अभी सामने में बुक में देख रहे हो, आवर्त सारणी आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए? फिट रहना चाहिए। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर वाला। ठीक है, तो उधर लेफ्ट साइड में जो भी चीजें रहता है वो क्या है? धातु है। ठीक है, धातु मतलब कि आपके पास क्या है? मेटल है। तो प्रश्न 7 का आंसर ए, धातु है। ठीक है, और अच्छे से प्रश्न पढ़ने का, कभी भी कौन सा धातु नहीं है करके पूछ दिया मान लो, और आप पढ़ रहे हो कौन सा धातु है और लगा दिए धातु है करके, उसने ये थोड़ी पूछा कौन सा धातु है करके, उसने ये पूछा कि निम्न में से कौन सा धातु नहीं है करके। ठीक, चले आगे बढ़े। समूह में नीचे जाने पर धात्विक गुण, संयोजकता थोड़ी पूछ रहा हूं गुड़िया, क्या होता है धात्विक गुण? समूह में नीचे जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर घटता है, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? बढ़ता है। अब धात्विक गुण का बात आया, मतलब कि मेटेलिक प्रॉपर्टी का, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में उल्टा बोल डालो, बाएं से दाएं गए थे तो घटा था। ठीक है, धात्विक गुण क्या हुआ था? बाएं से दाएं गए थे, घटा था। धात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पे बढ़ा था, तो अधात्विक गुण में उल्टा, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। सिंपल।
ठीक है, सिंपल होता है कि सिंपल होता है? चले देखें आगे। समूह में नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ता है। तत्वों का प्रथम वर्गीकरण किया, किसने किया था? आपके बुक के हिसाब से किसने किया था? मैंने तो अरस्तु करके ब्रह्मांड के बारे में बताया था। किसने किया था? तो वो बेचारा हथ नहीं है जगह, तो किसे करबो? अरे तो किसको लगाएंगे अपना? जो लेवोजिए के बाद जिसने जो आए उसको खोजो ऑप्शन में। समझ में आया? तो कौन आए? डोबेराइनर का त्रिक नियम आया, ठीक है क्या? तो ऑप्शन डी। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं। अब आप जबरदस्ती का माथा पच्ची वहां पे नहीं करना है। ये लबारी मार मार के प्रश्न देवा था, आए बाय प्रश्न देवा थे करके, समझे? वो आपसे चाह रहा है कि आपको कितनी जानकारियां हैं, क्या सीक्वेंस में आपने देखा था करके चीजों को, ठीक है? चले देखें आगे। परमाणु आकार का बढ़ता क्रम बताएं। अब देखो यहां पे परमाणु आकार, तो कौन कौन से परमाणु? तो ऑप्शन से समझ में आ रहा है किसके किसके बारे में बात कर रहे हैं। तीनों तत्वों का नाम बताओ, तीनों तत्वों का नाम बताओ। बीई क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। कौन सा आंसर सही होगा? परमाणु आकार क्या होता है? बाएं से दाएं चलने पर घटता है, ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता है। बेटा मांगे कार, तो बेटा का सबसे कम रहेगा, उससे ज्यादा क्या रहेगा? मैग्नीशियम का, ठीक है, मांगे। उसके बाद किसका रहेगा? कैल्शियम का। अरे हो, ठीक है भाई। इसने पूछा बढ़ते क्रम, घटते क्रम पूछ दिया मैं तो कौन अभी कौन सा आंसर सही है इसके लिए? सी। अगर मैं बोल दिया घटते क्रम तो कौन सा ऑप्शन सही होता? सबसे ज्यादा घटते क्रम मतलब जिसका आकार सबसे बड़ा उसको पहले देख रहे हो। सबसे बड़ा आकार कौन? कैल्शियम, फिर आता मैग्नीशियम, फिर कौन आता? बेरिलियम। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ने का, समझ आया? आप जिस लेवल के हिसाब से अभी पढ़ रहे हो आपके स्कूल से भी ज्यादा चीजें मिल रहा है, ठीक है? तो आप कल के दिन में जब पॉलिटेक्निक वगैरह का एग्जाम दिला दियो, मान लो अभी 10वीं के बाद वगैरह, तो वहां पे भी काम आएंगे ये चीजें, ठीक है? आप कभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करने गए, वहां पर भी काम आएगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए खास तौर पे काम आने ही वाला है, ठीक है? अब ऐसे ऐसे प्रश्न किस में आते हैं? अधिकतर रेलवे के ग्रुप डी वाले पेपर में आ जाते हैं, रेलवे के लोगो पायलट वाले पेपर में आ जाते हैं ये सब, ठीक है? तो कंपटीशन एग्जाम में आएगा। कल के दिन में आप भी वहां पे जाओगे उस स्थिति में जब यहाँ पे ये सब चीजें आपको क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा, ठीक? चले देखें आगे। किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है? तो आंसर क्या है? कति है रे हाइड्रोजन, बता। हाँ तो एच वाला कति जगह है? एच वाला हा डी ऑप्शन में है। समझ में आया क्या? मतलब हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसको कौन कौन से वर्ग में स्थान दिया जा सकता है? वर्ग एक और 17, 18 से पहले वर्ग 17, फिर कल बाहर आई आंटी वाला, ठीक है? तो दोनों जगह उसको स्थान दिया जा सकता है। इसलिए अभी भी आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान अनिश्चित है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से कहां पे रख दिया गया? उसको पहले में। और पूरे आवर्त सारणी का यह एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है। तो इसका स्थान क्या है? अनिश्चित है, क्योंकि ये इधर उधर भग सकता है वाला बात है, 17 में भी और पहले में भी। इसलिए इसको कैसा तत्व बोलते हैं? अरे एक शब्द बोला था, क्या तत्व? आवारा तत्व। आवारा तत्व कहते हैं किसको? हाइड्रोजन को, ठीक है? आगे देखें। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया। अब देखो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इसने क्या पूछा? मेंडलीफ की आवर्त सारणी। आपको आधुनिक आवर्त सारणी में अब दिमाग नहीं दौड़ाना है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी जब उसने बनाया था तो कैसे बनाया था? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, ठीक है? तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम कहां है? ऑप्शन बी, ठीक? हाँ, आगे बोले। उपधातु कौन सा है? कौन है?
चल बता, ट्रिक बता, उपधातुओं का ट्रिक, याद रखने का ट्रिक। ए बॉस, ए बॉस, आ पट जा, ठीक है। तो ए एंटीमनी, बो स टेलीफोन, आ और सैनिक, तो यही तो है ऑप्शन में, ये देख। तो कभी भी एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो आपके दिमाग में वो ट्रिक आना चाहिए, ठीक। आप कंटिन्यू से ना, जैसे बोरॉन पहले आता है, ऐसे करके ना आप कंटिन्यू याद रखना का कोशिश करोगे, हो सकता है भूल सकते हो, ठीक है। तो भी आपको क्या करना है, इसको पूरा जो 7 जने का जोड़ा है उसको क्या करना है, आपको याद रखे रहना। तो क्या क्या बताया, ए बॉस, आ, ये क्या पा था, पा क्या है, कोलोनिया, टा जा जर्मेनियम, ठीक है। बस हो गया ये।